पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आए रोज आपको धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं, नित नए इंकशाफात किए जाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो रियासत पाकिस्तान है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की सियासत को पुरतशद्दुद वाक़यात से निकालना है और पुरतशद्दुद जो सियासी जमात है उसको बैन करना है, उस पर पाबंदी आयद करनी है। लेकिन उस सब के अंदर आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, वो अडयाला जेल से आई है। इमरान खान का अगला प्लान मंजर आम पर आ चुका है। अहमद मीर ने आज नई लंका ढाई है, कुछ धमाका खेज इंकशाफात हुए हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है और इमरान खान की इंतखाबी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये अब तक की बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक हो चुकी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज, उसमें भी गम गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो डट चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहां पर लाई कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या फैसले कर रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। क्योंकि मकबूलियत से ज्यादा इस वक्त कबूलियत जो का फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इस वक्त जो ग्राउंड की रियलिटीज हैं उससे जरा हटकर अगर आप देखें, जो इस वक्त रियासत अपनी पॉलिसी तैयार कर रही है उसके मुताबिक तो नजर आ चुका है कि नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होंगे, उनके लिए रास्ते साफ हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को यह साफ नजर आ रहा है कि उनके हाथ से निकलता जा रहा है। केपीके भी नून लीग के हवाले किया जा रहा है, पंजाब भी नून लीग के हवाले करना है, वफाक में भी नून लीग की हुकूमत बनानी है। तो अब पीपल्स पार्टी ने पहले मुजामती पॉलिसी बनाने का फैसला किया, लेकिन अचानक से आज एक नया ट्विस्ट सामने आया है और आसिफ अली जरदारी साहब का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने जनाब आज जो बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन पर इत्मीनान है कि इंतखाबात शफाफ होंगे, यानी कि ये गुड कॉप और बैड कॉप हो रहा है। एक जानिब तो ये ऐलान है, लेकिन दूसरी जानिब वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जनाब जो बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हुई तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और नासिर हुसैन शाह ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में आना चाहिए। इमरान खान की नफरत की सियासत का नतीजा हमने 9 मई को देखा है, यानी कि ये गुड कॉप और बैड कॉप तो हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो हम आईपीपी समेत दीगर तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे और उस वक्त मुल्क के लिए मुश्किल हालात हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। और नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब 68 साल के हैं और अभी 70 साल के नहीं हुए। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवान होना चाहिए, जो गलत बात नहीं। और उन्होंने कहा कि सफीर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी और वो पार्टी जो पंजाब के अंदर भी अपना मुकाम खो बैठी है, उसके पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है, वो वफाक में हुकूमत बनाने की जो है वो ख्वाब देख रही है। और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क साफ और शफाफ इंतखाबात की जाने बढ़ रहा है और पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है, यानी कि ये अच्छा बच्चा बनने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और वो इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा और पीपल्स पार्टी हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये इलेक्शन जीतेगी। और जनाब दूसरी जानिब अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कहा है कि अगर कोई समझता है कि किसी को जबरदस्ती वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो यह गलत फहमी है। बाप क्या बयान दे रहा है और बेटा क्या बयान दे रहा है? बेटा कहता है कि अगर कोई समझता है कि अगर आप नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म लगाकर खड़ा कर देंगे तो अवाम उसको कबूल कर लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। हम हर तरह के सूरत हाल का मुकाबला करेंगे और किसी आईजीआई का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और तीर जीतेगा। ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं। जो ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफ्यूज इस सब के अंदर नजर आ रही है। उनका बयानिया कभी खतरनाक हो जाता है, कभी गुड कॉप और बैड कॉप। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो फरक हबीब साहब जो हैं उनकी वीडियो में आपके सामने चलवा भी देता हूँ। फरक हबीब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के उनको बलूचिस्तान से उठाया गया, गिरफ्तार हुए और फिर जनाब अचानक से वो नमदार होते हैं। उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब जो है उन पर बड़े इंतहाई संगीन तरीन इल्जामात लगाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह के और इस्तेकाल में पाकिस्तान पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और कुछ दिन पहले यानी कि कल असद उमर साहब जो हैं उनकी भी जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। तो जनाब आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि
जो फरख हबीब साहब हैं, अब चूंकि इलेक्शन करीब है, उन्होंने अपने हल्के से इलेक्शन भी लड़ना है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट से इलेक्शन लड़ना है। और जनाब आज कल रात वो निकले और वो वीडियो वायरल हुई है और 2 गनमैन वहां पर खड़े हुए हैं। फरख हबीब भी आगे पीछे देख रहे हैं क्योंकि उनको देख ना ले, और यहाँ पर इतना खौफ का आलम है। सूरत हाल आपने उनका जायजा लगाना है, आपने हालात देखने हैं कि फरख हबीब साहब अवाम के खौफ से निकलकर रात के अंधेरे में IPP के लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं। तो अब फैसलाबाद का सर्वे भी मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ कि फरख हबीब साहब के हल्के का जब सर्वे हुआ तो लोगों ने पूछा कि आप फरख हबीब को जो है वो वोट देंगे। जब लोगों से पूछा गया, दायरा फरख हबीब साहब अपने इलेक्शन के अंदर अपने जनाब हल्के में बड़े तगड़े हैं और वो जनाब उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी फैसलाबाद के अंदर। अब वही लोग, वही उनका वोटर ये बात कर रहा है कि फरख हबीब की क्या क्रेडिबिलिटी, हम फरख हबीब को वोट कास्ट नहीं करेंगे। यानी कि यहां तक जो है वो हालात जा पहुंचे हैं। फरख हबीब साहब जो है वो खौफ के आलम में आकर रात के अंधेरे में IPP के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं, लेकिन ये गनमैन्स को साथ लेकर। अब जनाब ये सारी चीजें तो एक जानिब है, मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि अडयाला जेल से जो खबर आई है और हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, उन्होंने लंका ढाई है और ये बड़ा धमाका किया गया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और इमरान खान का अगला प्लान जो है वो आज सामने आ चुका है। देखें, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर क्रैकडाउन जारी है। 9 मई के मुकदमात की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरा वक्त है, क्योंकि अब उन पर संगीन तरीन इल्जामात तो हैं। अब रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पुरतशद्दुद वाक़यात को खत्म करना है, सियासी जमात को खत्म करना है और इमरान खान और रियासत यहां पर आमने सामने। और जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रियासत के साथ टक्कर करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, रियासत हमेशा जीती है। आप रियासत पंगा नहीं ले सकते, ये चीज तो निश्चित दीवार है। लेकिन अब अडयाला जेल से काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो सामने आई है और ये बड़ी खबर है। हामिद मीर साहब जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के इंतहाई करीबी वकील ने हामिद मीर साहब को बताया है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो जनाब तैयार कर ली है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि अब इमरान खान साहब जो है वो वकीलों को मैदान में उतारेंगे और ऐसे वकील मैदान में आ रहे हैं जो किसी दबाव के अंदर भी नहीं आएंगे, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और 200 वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी कैंपेन करेंगे। जैसे शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कर रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का मुकाबला इस वक्त कोई नहीं कर पा रहा। तो जनाब जब वो बाहर निकल रहे हैं चारसदा में, उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किया, वहां पर अवाम का जमे गफीर था। मरवत जो एक नाइट हुई वहां पर गए, वहां पर अवाम का जमे गफीर था। तो ये एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो बनाई जा रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वकला इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान ने कहा कि अगर मेरी पार्टी के पास बल्ले का निशान भी नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने की पाबंदी उस पर लगा दी जाएगी, उसको कैंपेन में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, तो 200 वकला जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे जो जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अब वो इलेक्शन लड़ेंगे और मेरे कुछ जो लोग जो बाकी रह गए हैं वो जनाब मैं उनको साथ मिलाऊंगा और हम इलेक्शन की जानिब जो है बढ़ जाएंगे और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। अब ये बज़ाहिरन इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपना ये जो है वो प्लान तैयार कर लिया है। अब लेकिन जो असल प्लान है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि असल प्लान क्या है। इमरान खान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन के अंदर इन हो जाएं और वो जो है वो हुकूमत बना लें। यानी कि 1971 वाली वो सूरत हाल करना चाहते हैं कि जैसे शेख मुजीब जो हैं वो अकेले खड़े हुए थे लेकिन वो सीटें निकाल गए थे और वो उन्होंने हुकूमत बना ली थी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उनका मैंडेट मानने से इनकार कर दिया था। अब यही सूरत हाल वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर देंगे। लेकिन वहीं पर अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि खुफिया एजेंसी के ज़राए ने उनको बताया है कि वो जनाब किसी भी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी पर जो उनकी जमात पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं लिया जाएगा। और यही यकीन दहानिया इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करवा दी है। जो उनकी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद थे, तो अब इल्जामात बड़े संगीन तरीन है, PTI के ऊपर इल्जामात हैं, 9 मई जैसे वाकयात हैं। इमरान खान साहब मास्टरमाइंड, उनको बताया गया 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर कि वो मास्टरमाइंड हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान साहब के जो साथी हैं जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए, वो जनाब इस वक्त जेलों के अंदर हैं। वो सारा मामला है। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स को अगर आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो आया और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अब ये सारा मामला वजारत दिफा, वजारत दाखिला, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और ने जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो फैसला आया उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया है। अब अगर 7 रुकनी बेंच बनता है तो 5 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो मुअत्तल हो जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स भी लग जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहां पर ये मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि एक तो खुफिया एजेंसियों के ज़राए ने ये बताया, अंसार अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मकबूलियत नहीं है। जो आपको बताया जा रहा है कि PTI के सर्वे ये हो गया
कि फलानी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, फलानी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है। खुफिया एजेंसी को जराए ये बता रहे हैं कि पीटीआई की ग्राउंड के अंदर कोई इस वक्त पॉपुलैरिटी बाकी नहीं रही है। अब जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज के अंदर गम गुस्सा है 9 मई को लेकर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो भी इस गुस्से के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया हम उनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने जहां हाउस का भी विजिट किया, वो भी बड़ा अच्छा जेस्चर किया, बड़ा मैसेज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जनाब हम आपको माफ नहीं करेंगे। आपको जब तक आप कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, पाकिस्तान की फौज के ऊपर जो हमले हुए हैं हम उनको माफ नहीं करेंगे, आपको जो है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा माइंडसेट है जो मैं आपके सामने मैं रख चुका हूं। तो सेक्रेटरी लाहौर बार हैं, उन्होंने जनाब ये ऐलान किया है कि लाहौर बार एसोसिएशन किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करती। यानी कि एक जाने तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे पास वकला की पावर है, लेकिन वहीं पर जो सेक्रेटरी लाहौर बार है, जो लाहौर की बार एसोसिएशन है, वो जनाब एशिया की सबसे बड़ी बार है और ये बड़ी तगड़ी बार है। जब भी ज़मान पार्क में ऑपरेशन हुआ तो ये वकला की बड़ी तादाद ज़मान पार्क की जाने बढ़ती थी, लेकिन सेक्रेटरी लाहौर बार ने ये ऐलान करके इमरान खान जो है उन पर ये लंका डाल दिया है और उन्होंने कहा कि कोई भी वकील हमारा सियासी जमात से ताल्लुक रखता है या फिर सियासी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए लाहौर बार एसोसिएशन जो है वो उनकी जिम्मेदार नहीं होंगे, हम उनको ऑन नहीं करते, हम उनको डिसऑन कर देंगे। तो ये एक बड़ा घिनौना खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है कि जो वकला हैं उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग करना शुरू कर दिया है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने बात यह की है कि 200 वकला जो आइन पर यकीन रखते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन एंड पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ अपने मतलब कि पाकिस्तान की कौम का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई थी और इंशाल्लाह हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और हक और सच की आवाज़ उठाते रहेंगे और किसी कुर्बानी से मैं इंशाल्लाह दरेग नहीं करूँगा जो आप लोगों ने मुझे प्यार और मोहब्बत दी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संदर्भ में रस्मी ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।